हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से। क्या आप तैयार हैं जी? तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर दैट इज द कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज टू स्ट्रेट पोर्शन of a circle of radius 14 centimeter and the angle is 75 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो ये सेक्टर है जी, होता क्या है। अगर मैं एक सर्कल लूं, सर्कल में दो रेडियस ड्रॉ कर दो जी, तो इन दोनों रेडियस के अंदर जो चीज बन रही है ना, ये हमारी क्या है जी, सेक्टर है। और जो ये बाहर बन रही है, ये भी हमारा क्या है जी, सेक्टर है। इनमें डिफरेंस क्या है? जो देखने में छोटा है जी, उसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो देखने में बड़ा है जी, उसको कहेंगे हम मेजर सेक्टर। पहली बात क्लियर। ये माइनर होगा क्या मेजर जी? ये होगा माइनर। और जो ये बाहर वाला है, आउटसाइड वाला, ये होगा मेजर सेक्टर। दूसरी बात, अगर मैं आपको ये कहूं बच्चों, सेक्टर का पेरीमीटर निकालो, सेक्टर का पेरीमीटर निकालो, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है जी? जो पेरीमीटर है उसका मतलब क्या होता है जी? सम ऑफ ऑल साइड आउटसाइड साइड्स, सम ऑफ ऑल आउटसाइड साइड्स। आउटसाइड की जितनी भी साइड्स हैं उसका सम कर दो, उससे आपको पेरीमीटर पता लग जाएगा। अच्छा, अगर ये सेक्टर बन रहा है, आउटसाइड की साइड्स कौन सी है मेरे बच्चों? एक ये है जी, एक ये है, ये भी तो इसकी आउटसाइड ही है जी, हाँ है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, इसकी वैल्यू निकाल दूं, इसकी वैल्यू निकाल दूं, तीनों को ऐड कर दूं, पता लग जाएगा जी सेक्टर का पेरीमीटर क्या है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ये तो है जी रेडियस, ये भी क्या है जी, रेडियस। ये क्या है? अच्छा ध्यान से देखो, क्वेश्चन 2 में आपने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क। दो रेडियस के बीच में जो बनेगा वो सेक्टर, और उसका जो कर्व्ड पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। यानी अगर मैं दोनों रेडियस के अंदर लेंथ ऑफ आर्क को ऐड कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा जी? मेरे को क्या मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो बच्चों, रेडियस क्या गिवन है जी? लिखो 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना गिवन है जी? 75 डिग्री। आप इसका डायग्राम भी एक छोटा सा ड्रॉ कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये कितनी है जी? 14 सेंटीमीटर। इधर भी दिखा दो जी, कितनी है जी? 14 सेंटीमीटर। एंगल कितना है जी? 75 डिग्री। निकाल लो जी पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला बनेगा? अच्छा प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, हमने क्या करना है जी? लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, और उसमें इन दोनों रेडियस की वैल्यू को निकाल जो ऐड कर देना है जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी, लेंथ ऑफ आर्क प्लस दो रेडियस है जी, तो रेडियस को प्लस करना पड़ेगा जी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। एक आर ये, एक आर ये, दोनों आर को ऐड करेंगे 2r, 2r। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2r। करो जी कैलकुलेशन। थीटा की वैल्यू 75 डिवाइड बाय 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू है जी 22/7, रेडियस कितनी है जी 14 प्लस 2 इंटू 14। क्या क्लियर है बच्चों? क्या क्लियर है? बाकी की कैलकुलेशन इस तरफ कर लेंगे हम। ध्यान से देखो, जो कटा जी काटो। 2 से 180, 2 से ये भी कट गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी कट गया। और देखो ध्यान से, 2 से कट जाए 7 2 जा 14, 2 से फिर ये कट गया जी। अब देखो जी 11 से कट जी, नहीं कटेगा जी। इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या किसी सेम टेबल में आते हैं जी? बिल्कुल आते हैं। 15 5 जा 75, और 15 3 जा 45। क्या बचा इस साइड बच्चों? 5 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 3 प्लस इस तरफ क्या बचा?
2 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी कितना, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। अब कैसे ऐड करें बच्चों, एक तो बाय वाला नंबर और एक सिंपल नंबर, याद रखना ऐसे नंबर्स को हम ऐड करेंगे एलसीएम की हेल्प से जी। 55 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके साथ, करो 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8, ऐड कर दो जी 4 और 5 9, 5 और 8 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। तो लास्ट में प्रॉपर आंसर दिखाएंगे बच्चों। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना आया जी हमारा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आया जी हमारा 139 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। बॉक्स में बंद करेंगे और लिख देंगे जी आंसर। क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन को समझते हुए मजा भी आ रहा है और आपके समझ में भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।